इज मी शिवानी शिवी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मेरा और मम्मी का बॉम्बे में है लास्ट डे। आप लोगों ने देखा ही होगा हमने पिछले दिनों बॉम्बे में कितना एंजॉय किया, कितनी मस्ती की, बहुत सारी लोकेशन हमने कवर की और अभी हमें निकलना पड़ रहा है मतलब एयरपोर्ट के लिए। तो फ़्लाइट जो है वो हमारी 4 बजे है, लेकिन हम यहाँ से घर से 12 बजे तक 12 साढ़े 12 तक हम निकल जाएंगे क्योंकि रास्ते में जाम वगैरह मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है बॉम्बे का ट्रैफिक, और हमें घर से ही एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 1.5 से 2 घंटे लगेंगे। तो थोड़ा सा टाइम हम लोग लेके चल रहे हैं। बाकी आप लोगों को व्लॉग्स तो मिल ही गए होंगे। आई होप आप सबने व्लॉग्स एंजॉय किए होंगे बहुत ज़्यादा। तो हमने भी ऑलमोस्ट 4 दिन हम बॉम्बे में थे, तो किस तरीके से घूमे हैं बिना खाए पिए, मतलब खाना ही नहीं खाया जाता था। हम लोग सिर्फ मतलब कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं या नारियल पानी पी रहे हैं, मतलब रोटी तो हम लोग खाते ही नहीं थे। और जब से हम आए हैं ना तब से मतलब पूरा दिन यहाँ पर बारिश ही नहीं हो रही। जैसे सुबह बारिश हो जाती थी तो बंद हो जाती थी, तो मैं ये सोच रही थी जब से हम लोग आए हैं बारिश ही नहीं हो रही। लेकिन कल टैक्सी वाले भैया ने हमें बताया कि अगर बारिश हो जाती तो आप लोग जितना घूमे हो ना इतना तो घूम ही नहीं पाते, क्योंकि फिर गाड़ी एक ही जगह रुकी रहती है बारिश में और वो आगे बहुत मतलब और जाम लगा रहता है। तो आप इतना जितना आप लोगों ने लोकेशन कवर की हैं इतना आप नहीं कर पाते। तो फिर कहा जाता है ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो इसी के साथ अभी हम लोग चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ और बाकी की बातें साथ साथ करते रहेंगे। बाय बाय। तो हम लोगों ने कैब ले लिया और हम लोग निकल गए हैं एयरपोर्ट के लिए, और शिवम भी आए हैं हमें छोड़ने के लिए। और आप सब देख सकते हैं इसका मूड कितना ज़्यादा ऑफ हो गया, मतलब रोने जैसा हो गया था कि यार तुम लोग इतनी जल्दी जा भी रहे हो और थोड़े दिन रुक जाओ। तो हमने कहा कोई नहीं, फिर आएंगे जल्दी से। तो बॉम्बे से जाते जाते भी बॉम्बे ने अपने ट्रैफिक के दर्शन हमें दे ही दिए। काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है लिटरली, मतलब हम अच्छा हुआ थोड़ा टाइम से हम लोग निकल गए हैं। चलो आओ मम्मी, चले अब दिल्ली। तो फाइनली बॉम्बे का ट्रैफिक पार करके हम लोग पहुंच गए हैं मुंबई एयरपोर्ट पे। पहले फटाफट से चलते हैं अंदर और फॉर्मेलिटीज़ देखते हैं क्या क्या है वो पूरी करते हैं। तो मैं ऐसे शूट करते करते बातें करते करते हम लोग आगे निकल आए एक्चुअली, क्योंकि जो हमारे साथ आया होता है ना वो उनको उस ग्रिल के आगे नहीं आने दिया जाता है, वहीं से बाय बाय करो। तो हम लोगों ने वो ग्रिल क्रॉस कर दी थी एक्चुअली, बट फिर मम्मा अब गए हैं शिवम से मिलने के लिए, बाय करने के लिए। तो कुछ सेल्फीज़ वगैरह क्लिक कर रहा है। तो ये मम्मा आ रहे हैं यहाँ पर शिवम से मिलके, और ऐसा लग रहा है अभी कल ही तो आए थे और अब इतनी जल्दी वापस भी जा रहे हैं। तो ये जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि यहाँ पर इतना ज़्यादा क्राउड है, मतलब कि, और हमें लगा कहीं फ़्लाइट मिस ना हो जाए। काफ़ी टाइम लग रहा था और बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, काफ़ी क्राउड था और पता नहीं, हमें लगा हम लेट तो नहीं पहुँचे हैं। तो इस वक्त है हम लोग बॉम्बे एयरपोर्ट पे, और गज़ब का एयरपोर्ट है। मतलब यहीं पे बहुत सारे, जो हम टीवी में देखते हैं तो यहीं पे बहुत सारे स्टार्स वगैरह देखने मिलते हैं जब वो आ रहे होते हैं यहीं से। तो यही है वो एयरपोर्ट और काफ़ी अमेजिंग बना हुआ है लिटरली। एयर इंडिया का काउंटर कहाँ है? एयर इंडिया का काउंटर कहाँ है? तो अभी मैं और मम्मी भाग रहे हैं वेब चेकिंग के लिए, बहुत ज़्यादा लेट हो गए। तो अभी हम लोग लग गए हैं वेब चेकिंग की क्यू में, और पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कहीं हमारी फ़्लाइट मिस ना हो जाए, लेकिन मैंने पता किया तो अब हम लोग आराम से फ़्लाइट बोर्ड कर सकते हैं। मतलब टाइम है काफ़ी, तो अभी लेते हैं पहले अपने यहाँ पे मतलब फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कंप्लीट करते हैं, देन आगे चलते हैं। ये सब लोग इतनी देर से लाइन में लगे हुए हैं और कोई बता भी नहीं रहा कि मशीन ख़राब हो रखी है, मतलब। और मैं गई हूँ कि कोई आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो मैं आगे पता करने गई हूँ, तब मुझे पता चला कि उन्होंने बोला कि मैम मशीन ख़राब हो रखी है, आप एक बार काउंटर से पता कर लो। तो ये तो कह रहे हैं कि काम नहीं कर रहा, अभी जाके लाइन में लगना पड़ेगा। उस शिट, अब तो और ज़्यादा लेट हो रहे हैं हम लोग। तो अभी कौन सी क्यू में लगना है देखना पड़ेगा। तो अभी मैं और मम्मी लग गए हैं लाइन में यहाँ से बोर्डिंग पास लेने के लिए, और अगर आपको विंडो सीट भी चाहिए प्लेन में तो आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर अवेलेबल होगी तो मिल जाएगी। तो ये हमारा बैग यहाँ पर जा रहा है जो हमें डायरेक्ट अब दिल्ली में मिलेगा। तो फाइनली बोर्डिंग पास मिल गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक इन के लिए। तो अभी हमारे हाथ में जो भी बैग्स वगैरह हैं उसे क्लियर करके फिर हमें आगे भेजेंगे बोर्डिंग के लिए। जब उन्होंने कहा मशीन बंद हो गई, मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी, और लेकिन मम्मी ने कहा नहीं डरने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे उस काउंटर पे जाके बात करो।
तो ये यहाँ पर मशीन के थ्रू जाएंगे बैग्स वगैरह चेक होके कि बैग्स में कुछ ऐसी वैसी चीज़ तो नहीं है जो फ़्लाइट में हम नहीं ले जा सकते। तो उसके बाद क्लियर होके फिर जाएंगे। तो हमने यहाँ से बैग रख दिया, अब हम यहाँ से एंट्री कर रहे हैं, तो वो चेक होके हमें दूसरी तरफ मिल जाएंगे। तो अभी हमें हमारे बैग्स वगैरह मिल गए हैं। और जैसे हम पहले हुआ था कि हम जब दिल्ली से बॉम्बे आ रहे थे तब बैग में कॉइन्स थे, तब ये छोटू वाला बैग रुक गया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं था। हमने उन चीज़ों का ध्यान रखा था कि क्या क्या चीज़ें बैग में नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए सब क्लियर हो गया और अब हम आ गए आगे। तो यहाँ पर ये मेंशन है डोमेस्टिक डिपार्चर के लिए, यहाँ से आपको स्टेयर से नीचे जाना है। तो अगर आप लोग भी फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम फ्लाइट में आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ मेंशन है। और अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है तो आप स्टाफ से पूछ भी सकते हैं। तो सारी चेकिंग वगैरह हो गई है और अभी हमें जाना है 53 गेट नंबर से। वहाँ पे जाके देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है, मतलब बोर्डिंग के लिए वहाँ से हमें एंट्री करनी होगी। तो एयरपोर्ट तो बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि इंटीरियर जो है वो कितना ही अमेजिंग किया गया है। फ्लावर्स हैं और बीच में लाइट्स लगी हुई हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर साइड में शॉप्स हैं और मतलब अलग अलग ब्रांड्स की शॉप है, जहाँ से अगर आपको कुछ परचेज़ करना है, अगर आपकी फ़्लाइट में टाइम है तो आप यहाँ पर वेट भी कर सकते हैं या फिर कुछ परचेज़ कर सकते हैं, या अगर भूख वगैरह लग रही है तो खाने पीने के लिए भी बहुत कुछ है। तो देख सकते हैं आप इस एयरपोर्ट की खूबसूरती, मतलब नेक्स्ट लेवल है मतलब। और इंडोर प्लांट्स हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, मतलब वर्ड्स नहीं है, आई एम स्पीचलेस राइट नाउ, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो मज़ा आ गया मुंबई एयरपोर्ट देख के। तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, मतलब जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, इतनी खूबसूरती है एयरपोर्ट पे। बस मम्मी हम जा भी रहे हैं दिल्ली, अगली बार आएंगे ना काफ़ी टाइम के लिए आएंगे, है ना। तो अभी हमें फ़्लाइट को बोर्ड करने के लिए 53 नंबर गेट पे जाना है, जो कि मेरे को लगता है सबसे लास्ट में जाके है। काफ़ी आगे, अभी हम कितना आगे मतलब चल के आ गए हैं ऑलरेडी, और अभी भी काफ़ी आगे जाना है, तो भागते हैं फटाफट से। सबसे दूर मुझे लग रहा है कि 53 गेट नंबर ही है, मुझे और मम्मी को भागना पड़ेगा तब हम जाके टाइम से पहुंच पाएंगे। यहाँ पे तो 53 तो ये फाइनली हमें दिखा 53, देखो कहाँ पे कोने में छुपा हुआ है, और मुझे तो लगा ये लोग 53 लिखना ही भूल गए। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए वेटिंग एरिया में और अभी थोड़ी देर में अनाउंसमेंट होगी, तो हमें जाना है फ्लाइट के लिए। ये तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुई फटाफट से सब लोग जल्दी से खड़े हो गए हैं और सबने क्यू बना ली है, और अब चलते हैं फटाफट से दिल्ली। और मम्मी के चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से ट्रैक बनाया हुआ है, डायरेक्ट हम लोग फ्लाइट में एंटर करेंगे। पहले जब हम इंडिगो में आए थे तब वो लोग हमें बस के थ्रू ले गए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का ट्रैक है, तो ये मुझे ज़्यादा अमेजिंग लगा। अब हम एयर इंडिया से जाएंगे, ये ओ फाइनली आ गया प्लेन हमारा, आ गया, ये इसी में चलना है। एक्साइटेड एक्साइटेड। यात्री अपने बैग्स ऊपर बने सामान कक्ष में ही रखें। तो ये हर सीट पर ईयरफोन लीड है, और ये आपके सामने स्क्रीन्स हैं, इसमें आप अपना फेवरेट सीरियल मूवीज़ वगैरह देख सकते हैं जब तक आप फ्लाइट में हैं। और ये ईयरफोन जो लीड है ये आप लेके भी जा सकते हैं, और ये हर सीट पर छोटू सा क्यूट सा पिलो भी दिया गया है। तो फाइनली फर्स्ट टाइम मैं एयर इंडिया के साथ ट्रैवल कर रही हूँ, और अब तक का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अमेजिंग था, मतलब प्रोसेस जो था अब तक का वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। तो ये मम्मी ढूंढ रहे हैं, मैं कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य कहेंगे, वही दोनों देखूंगी, सीरियल देखूंगी, नहीं तो मैं सीरियल देखूंगी नहीं। ये तो भाभी जी है मम्मी, क्या करूँ, इसी से काम चला इसी से काम चला रही थी। अरे तो ये स्क्रीन के नीचे ये एक ट्रे टेबल भी दी हुई है, जिस पे अभी आपका खाना वगैरह आएगा, तो आप इस पे रख के खाना खा सकते हैं। ये थोड़ा सा और खुलेगी अभी, तो ये काफ़ी बड़ी है, मेरा बैग अड़ रहा था तो इसलिए मैंने पूरा नहीं खोला। तो अभी खाना वगैरह आएगा, या आपके हाथ में कुछ मैगजीन्स हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो अनाउंसमेंट स्टार्ट हो गई है कि आपको सीट बेल्ट कैसे लगानी है, और ये अनाउंसमेंट करने का तरीका जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा ही कमाल का लगा है, क्योंकि जो भी आपकी सीट के सामने जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर प्रॉपर दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो कैबिन क्रू सामने खड़े होकर समझा रहे होते हैं बहुत लोगों को नहीं समझ आता है, लेकिन इस तरीके से जो इन्होंने एक्ट करके दिखाया है, जो अपने कल्चर को बहुत ही अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, वो मतलब उस काबिले तारीफ़ है। मतलब
Locate the one closest to तो फाइनली हम लोग आ गए हैं रनवे पे और अब ये कुछ ही देर में, बस कुछ ही टाइम में बस अब टेक ऑफ होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ टेक ऑफ था, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला कि हम कब हवा में उड़ गए। और ये आप सब देख सकते हैं, यह है बॉम्बे और कितनी छोटी छोटी बिल्डिंग्स दिख रही हैं, जो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। लिटरली बहुत ही मज़ा आया, लेकिन बॉम्बे का एक्सपीरियंस मज़ेदार था। जल्दी आएंगे बॉम्बे। तो वो देखो, वो सीलिंग दिख रहा है वहाँ पर, और बहुत ही अमेजिंग पुल है जो समुद्र में बना हुआ है, सीलिंग ब्रिज। इसकी भी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई है, फटाफट से जाओ और देख लो। बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा ब्रिज है। तो फाइनली हमारा खाना आ गया है और हम लोग फर्स्ट टाइम एयर इंडिया में मतलब खाना खाने वाले हैं। तो अभी मैं बता देती हूँ आप लोगों को ये जो खाना है ये कैसा है टेस्ट में। तो ये हमें खाने में मिला है, पाव भाजी मिली है, डेजर्ट मिला है और ये कटलरी है और रिफ्रेशिंग वाइब्स भी दे रखी हैं, वाटर बॉटल है और ये है आफ्टर मिंट भी दिया हुआ है इन्होंने। तो मम्मी ने खाना खाना स्टार्ट कर दिया है, तो आज के खाने का रिव्यू करने वाली है मेरी क्यूट सी प्यारी सी मम्मा। तो जो पाव था ना वो बहुत ही ज़्यादा टाइट था, मतलब वो टूट ही नहीं रहा था। तो मुझे लगा इसका ऑल्टरनेटिव जो ये लोग कर सकते हैं वो हो सकता था, मतलब वेज सैंडविचेस अगर दे सकते तो। मम्मी से टूट ही नहीं रहा था, इसलिए मम्मी हंसने लग गई। तो उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई, कुछ इस तरीके से अलग से मिल्क दिया हुआ था और टेस्टी थी। तो फ़्लाइट के वॉशरूम के बारे में मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी है, अच्छा होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। चलो मैंने सोचा आज हम चलते हैं, मैं भी देख के आती हूँ कैसा होता है। चलती फ़्लाइट में से ना उठने में बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है लिटरली, बट फिर भी आज मैं बहुत हिम्मत करके आई हूँ स्पेशली शूट करने के लिए। तो लैंडिंग और टेक ऑफ काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, मतलब एयर इंडिया का बहुत ही, मतलब बिल्कुल पता ही नहीं चला ना उड़ते वक्त इतना पता चला, ना लैंड करते वक्त इतना पता चला। बहुत आराम से हमने लैंडिंग करी है, तो बहुत मज़ा आया। एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड एयर इंडिया के साथ। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दिल्ली एयरपोर्ट पे और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। एयर इंडिया के साथ एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा कमाल का था, बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस फील हो रहा था, मतलब अंदर का इंटीरियर बहुत ही अमेजिंग था, बहुत ही स्पेशल फील हो रहा था। चलो अब हम भागते हैं, बस आ गई हमें लेने के लिए। तो यहाँ फ़्लाइट से उतरने के बाद यहाँ पर एक बस आ गई है जो अब हमें एयरपोर्ट तक उतारेगी। हमें हमारा लगेज भी वहाँ से कलेक्ट करना है, फिर उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे घर के लिए। तो हम लोग फाइनली दिल्ली में हैं इस टाइम, दिल्ली एयरपोर्ट पे। मम्मी के चेहरे पे आप खुशी देख सकते हो कि भाई और पापा से मिलने की खुशी। हम 4-5 दिन के लिए गए थे लिटरली, पता नहीं कैसा लग रहा है, कितने टाइम बाद हम लोग वापस आ रहे हैं दिल्ली, ऐसा लग रहा है। अलग ही खुशी हो रही है दिल्ली पहुंच के। दिल्ली की भी एक अलग ही वाइब है, मतलब दिल्ली में अलग ही नशा है। तो अभी चलो चलते हैं आगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना लगेज कलेक्ट करने के लिए। तो फाइनली हमें हमारा बैग मिल गया है और वहाँ पे लिखा हुआ है वे आउट। तो यहाँ से चलते हैं पहले बाहर। को मेहनती लोग आ रहे हैं। ये देखो मेरी मम्मी मेहनती है कितनी ज़्यादा, मतलब बॉम्बे से ये बैग लेके आई है मेरी मम्मी, और ये कैब भी। फाइनली दिल्ली पहुँच गए मम्मी। तो ये एयरपोर्ट पे वॉशरूम फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है। तो फाइनली मैं और मम्मी दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच गए हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई और पापा से मिलने की। पर अभी मैं इतनी देर से कैब बुक कर रही हूँ, कैब ही नहीं आ रही है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि यहीं पे जो बाहर टैक्सी है उसी को ही बुक करके देन हम घर चलते हैं। और ये मेरी मम्मा मम्मी बैग को चलो आओ मम्मी चले। फाइनली भाई और पापा से मिलेंगे हम लोग कितने दिनों बाद। वैसे मिल तो रहे 4-5 दिन बाद, बट ऐसा लग रहा है हम कितने दिनों बाद मिल रहे हैं, क्योंकि कभी गए ही नहीं अकेले। तो बाहर जो टैक्सीज खड़ी होती है ना, उनको आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बुक कर सकते हो, यहाँ से उनकी स्लिप
मतलब पर्ची कटेगी, आप यहाँ पर पेमेंट यहाँ पर करोगे, उसके बाद आप टैक्सी ले सकते हो। तो टैक्सी लेके हम लोग निकल गए घर के लिए। और आपको ये बॉम्बे वाला व्लॉग, सारे व्लॉग्स कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।